कैसे हैं आप लोग? लंबे अरसे के बाद आज त्रिभुज का तीसरा वीडियो आपके सामने आ रहा है। पहले वीडियो में हमने त्रिभुज के सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए थे और दूसरे वीडियो में आपको हमने कुछ क्वेश्चंस कराए थे और तीसरे वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस हुए हैं और लास्ट जो क्वेश्चन बचे हैं वो आपका ये चौथा वीडियो है त्रिभुज का। और इसके बाद आपको वृत्त संबंधी प्रश्न मिलेंगे। पहले हम वृत्त के सारे कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, जैसे फॉर्मूले कैसे हैं और कैसे फॉर्मूले याद करने का जो तरीका है वो आपको मिलेगा। तो फिलहाल हम अभी की बात करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है और जिसमें आपको रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा आपका मार्किंग होता है इसमें। और 2 से 3 क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन के, कभी कभी 3 से 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो फिलहाल हम लोग त्रिभुज की तरफ बढ़ते हैं और आज चौथा वीडियो है और चौथे वीडियो का ये पहला क्वेश्चन देखिए। देखें कि एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। याद करो, मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। ये विषम बाहु त्रिभुज है जिसकी इसमें ना तो ही कोई ट्रिपलेट बन रहा है ताकि हम लोग ट्रिपलेट से कर दें। ये विषम बाहु त्रिभुज है जिसकी जो भुजा है वो आपको जो है यहाँ पे जो भुजा है आपकी जो भुजा ए है वो आपको जो है दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और तो थोड़ा सा इसको सही से कर दिया जाए और ठीक है, ठीक है, ठीक है। और चलिए, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि जो ए का मान है वो आपका ए का मान जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर है ना। और जो बी का मान है वो आपका 7 सेंटीमीटर है और जो सी का मान है वो आपका 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। आपका क्या लगेगा फॉर्मूला? हीरोज फॉर्मूला बोलते हैं जिसको एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। और जो एस की वैल्यू निकलेगी वो तीनों का योग बटे 2। सेमी सर्कल बोलते हैं उसको, भी सेमी पैरामीटर बोलते हैं, अर्ध परिमाप बोलते हैं। तो पहले हम तीनों को जोड़ेंगे, 7 5 12 10 22, 22 बटे 2 करेंगे तो 11 आएगा, ठीक है ना। 11 आएगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये एस की वैल्यू 11 है, 11 इंटू 11 में से ए गया, यानी कितना बचा यहाँ पर 6। 11 में से 7 गया आपका 4 और 11 में से 10 गया, इसका मतलब 1। ये आपको जो है इसका वर्गमूल लेना है प्यारे बच्चों। 4 का वर्गमूल जो है वो आपका 2 आ जाएगा, 11 66। इसका जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 2√66, यानी कि 2√66। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उम्मीद है क्वेश्चन बहुत आसान था, आपको समझ में आया होगा। केवल इस फॉर्मूले से आपको करना है। अगर ये ट्रिपलेट बन जाता तो बड़ा आसान हो जाता, ट्रिपलेट इसमें है नहीं। चलिए आगे देखिए। आगे है, एक समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण एक भुजा से 4 इकाई बड़ा है और दूसरी भुजा से 8 इकाई बड़ा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में ये जो बात करेंगे वो इस तरीके की बात करेंगे। ये समकोण त्रिभुज है जिसमें जो कोण होता है ये कोण 90 अंश होता है। इसको हम ए, बी और सी मान लेंगे। कह रहे समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण एक भुजा से 4 इकाई बड़ा है, कर्ण, अगर हम कर्ण को ध्यान रखना, अगर इसको हम x मानेंगे तो ये x माइनस 4, यानी कि इससे ये छोटा हो जाएगा। ये बड़ा है, इसका मतलब ये छोटा है। और दूसरी भुजा से 8 इकाई बड़ा है, यानी ये भुजा जो होगी वो x माइनस 8 होगी, यानी कि दूसरी भुजा इससे छोटी होगी, या ये कहो ये इससे इतनी बड़ी है, ठीक है। दोनों का अंतर 8 है। अब देखिए, अगर ये समकोण त्रिभुज है बेटा तो एक चीज ध्यान रखिए हमेशा कि आपको 3 4 5 किसी भी समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं, जो पाइथागोरस जिसमें प्रमेय लगती है, तो 3 4 5 का रेशियो बनता है। कितने का बनता है? 3 4 5 का, यानी कि 9 16 25 और 5 का वर्ग 25, इस तरीके का बनता है। अब सोच के देखो, थोड़ा सा सोचने का तरीका चेंज करो।
कि ये जो भुजा होगी x माइनस 8, ये सबसे छोटी है, उससे छोटी ये है और सबसे बड़ी ये है। तो अभी मेरा अंतर कितना है? अभी मेरा जो अंतर है सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा में अंतर है वो 2 का अंतर है। और वो कितने का अंतर बता रहे हैं? वो सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा का अंतर 8 का बता रहे हैं। और हमारा यहाँ अंतर आ रहा है 2 का। क्यों ना हम 8 का अंतर लाने के लिए हम 4 का गुणा करें, तो 4 का गुणा इसमें करेंगे, 4 का गुणा इसमें करेंगे और 4 का गुणा इसमें करेंगे, तो हमारी जो नया जो हमारा रेशियो आएगा वो आएगा 12, 16 और 20। अब देखना, एक भुजा इससे 8 कम है, दूसरी भुजा इससे 4 कम है। जैसा कि बोला है वैसा कर लिया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 1/2 क्या करते हैं? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। देखिए ये तो कर्ण हो गया, इनमें से ये आधार है और ये कर्ण है, तो सीधा आप करेंगे 1/2 12 × 16, 2 से काटेंगे 6 और 16 छिक्का आपका 96 वर्ग इकाइयाँ आएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका तीसरा बिल्कुल सही होगा। मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट बहुत आपको अच्छा लगा होगा और बहुत काम आपके आने वाला है। ऐसा एक क्वेश्चन आपको और मिलेगा इस सीरीज में, और ये क्वेश्चन एग्जाम में समय बचाते हैं, ठीक है ना। तो इसको जो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही आप चलें तो आपको बहुत ही आसान रहेगा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बहुत कम समय में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे देखिए, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो मुझे पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है √3/4 और ये भुजा का वर्ग। ऐसा दे रखा है इन्होंने, क्या दे रखा है? 25 √3। √3 से √3 आपका कैंसिल हो गया है, a² बराबर आपका हो गया, इसका इंटू इसमें होगा तो 100 होगा। तो a का जब वर्गमूल लेंगे तो 10 लेंगे। क्या पूछा था? ये पूछा है प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और आपने कर भी लिया होगा और समझ में भी आपको आया होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, करते जाइएगा। देखिए इन क्वेश्चनों में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या लगती है तो कृपया करके आप वीडियो को दोबारा देख लें, अच्छे से देखें और बार बार देखें अगर आपको समस्या हो रही। क्लास में भी हम बच्चों को यही क्वेश्चन लगवा रहे हैं लगभग। तो जिन बच्चों को क्लास में दिक्कत आ रही है, क्लास में उस दिन अपसेंट आप हो गए, नहीं समझ में आया, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल CFS कोचिंग इंस्टीट्यूट 2011 पे आप जाइए और आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। हम लोगों ने साइंस की भी वीडियो डालना शुरू कर दिए हैं और 1 या 2 वीडियो आपके पढ़ चुके हैं। आप लगातार 20 क्वेश्चन की श्रृंखला आपको मिलेगी और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अब आपकी कंटिन्यूटी बन जाए, आपको दिक्कत ना हो। देखिए अगला, उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 4√3 वर्ग मीटर। तो बस वही है, देखिए वही दिया जो इससे पहले किया था, वही अगला है कि √3/4, ठीक है ना, बराबर आपका दिया है 4√3। इससे ये कटेगा, देखो a² बराबर हो जाएगा 16, तो a का मान आपका हो जाएगा 4। कुछ क्वेश्चन आसान रखे जाते हैं ताकि जो कमज़ोर बच्चे हैं वो भी, उनको भी लगे कि हाँ हमें भी कुछ आ रहा है। केवल आप फॉर्मूला याद रखें, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा का वर्ग, उसी के माध्यम से हमने शो कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, देखिए जैसा कि मैंने बताया था एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, वही क्वेश्चन ये आ गया। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं, एक है x-2, एक x-4 और दूसरी है x। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो जैसा कि अभी हम जो कर चुके हैं लगभग हम वही फॉलो करेंगे। और ये देखिए, अगर सबसे बड़ी जो समकोण त्रिभुज है तो सबसे बड़ी भुजा x ये होगी, उसके बाद एक भुजा x-2 यानी कि इसको आधार मान लेंगे हम, और दूसरी भुजा को हम x-4 यानी तीसरी भुजा मान लेंगे। मैंने क्या बोला है, चूंकि समकोण त्रिभुज है तो इसकी जो भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, 3:4:5, यानी पाइथागोरस प्रमेय इसको फॉलो करेगा। तो 3, 4, 5 रेशियो में हो सकती है। अब देखिए सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा का जो अंतर है वो 4 का अंतर है। कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। और मेरा कितना अंतर है यहाँ? 2 का अंतर है। कितने का अंतर है? 2 का डिफरेंस है। और 4 का डिफरेंस कब आएगा? जब हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे पूरे रेशियो में। जब 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6, इसमें करेंगे 8, इसमें करेंगे तो 10।
हमारी जो भुजा निकल के आई वो 6, 8 और 10 निकल के आई। आप देखिएगा जैसा आपको दिया वैसे मैंने निकाल लिया है। अब इसका क्षेत्रफल, तो किसी भी ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, इस भुजा को छोड़ देते हैं, इन दोनों का गुणा करके आप क्या करेंगे, 2 का भाग कर देंगे। क्यों कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 2 से ये गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 बार और 8 तियां 24, यानी इसका आंसर जो आएगा वो आपका आ जाएगा 24, यानी चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना। 2 क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिल गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि अब ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो निश्चित तौर पे आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि 3 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र लगाते हैं 1/2, ठीक है ना, बेस इंटू हाइट। ठीक है ना, ये आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। इधर उन्होंने आधार बोला है कि 3 सेंटीमीटर आधार है, तो 1/2 आधार कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, और हाइट पता करनी है, यानी हाइट निकालनी है, और ये कितना है, ये आपका है 4 सेंटीमीटर। तो देखो हाइट का, जब हाइट निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस 2 का इंटू इसमें होगा और ये अपॉन में आ जाएगा, यानी 8/3, और 8/3 का होता है 2 सही 2/3 सेंटीमीटर। देखो 2 सही 2/3 सेंटीमीटर, आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है ना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, क्वेश्चंस आपको अच्छे मिल रहे हैं, तो वीडियो को शेयर भी करते जाएं और उसे लाइक भी करें, ताकि अन्य लोगों को भी ये क्वेश्चन ये मिल सकें। नवा क्वेश्चन देखिए। एक त्रिभुज के रूप में इसका क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर है और आधार की लंबाई 500 मीटर है, तो दिए गए अनुरूप इसकी ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए अभी जो किया है वैसा ही करेंगे, 1/2, ठीक है ना, बेस इंटू हाइट में डायरेक्ट कर रहा हूँ, बेस इंटू आधार की लंबाई दे रखी है 500, और क्या पूछा है आपसे, h का मान पूछा है, कोई बात नहीं, और ये बराबर आपको दे रखा है, बराबर आपको दे रखा है 25,000 वर्ग मीटर। ठीक है ना। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे, 5 से काटेंगे 5 25, आपका 50 हो जाएगा, और h का मान जो हो जाएगा वो आपका 100 मीटर हो जाएगा, 100 मीटर। ठीक है ना, 100 मीटर। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ये आपके 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है ना, आगे देखिए 10वां क्वेश्चन देखिए। एक त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई इसकी सबसे छोटी भुजा से 2 गुने से 7 मीटर अधिक है। ठीक है ना, और इसकी अन्य भुजा की लंबाई इसकी सबसे छोटी भुजा के 3 गुने से 5 मीटर अधिक है। ठीक है ना, तो यदि त्रिभुज का परिमाप 90 मीटर है तो इसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर हम ये कह सकते हैं कि सबसे छोटी भुजा जो है वो x है, सबसे छोटी भुजा कितनी है, x है, तो एक भुजा दूसरी भुजा निकालेंगे तो क्या है, दुगने से 7 मीटर अधिक है, तो दुगने से 7 मीटर अधिक है, यानी इसके दुगने 7 मीटर अधिक है। ठीक है, तीसरी भुजा क्या है, कह रहे हैं कि इसकी सबसे छोटी भुजा 3 गुने से 5 मीटर अधिक है, 3 गुने से 5 मीटर अधिक है। ठीक है ना, ये तीनों भुजाएं आपकी निकल के आ गई, और जो परिमाप दे रखा है वो कितना दे रखा है, 90 मीटर। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है आपका, परिमाप आपका होगा, क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। इसका मतलब जोड़ दीजिए, x + 2x + 7 + 3x + 5 और बराबर आपका दे रखा है 90। देखिए 3 2 5 और 1 6, 6x बराबर 7 और 5 12, उसमें से 12 घटाएंगे तो आपका 78 आएगा, और 78 यानी इसका जब भाग देंगे तो आपका आएगा 13। ठीक है ना, तो सबसे जो छोटी भुजा पूछी थी जिसको हमने x माना था वो आपका क्या आ गई, 13 सेंटीमीटर, 13 मीटर आ गई। जो भी इकाई दी वो मीटर में दी हो, सेंटीमीटर में दी है तो ये आएगी, यानी कि 13 मीटर इसका आंसर
दोबारा से फिर देख लो, जैसा कि उन्होंने बोला था कि सबसे छोटी भुजा को हमने x माना, दूसरी भुजा दुगने से 7 अधिक है और तीसरी भुजा तिगने से 5 अधिक है। जैसा बोला वैसे मैंने उसको कर दिया है। और परिमाप जो होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है, तीनों को जोड़ लिया बराबर 90 के, और x की वैल्यू आपकी 13 आ गई। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की माप क्रमशः 42 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 34 सेंटीमीटर है। देखो बेटा, अगर आपको अगर ऐसा लग रहा है तो देखिएगा, अगला सवाल देखिए, इसको बड़ा आसान है। देखिए, ए को एक ही ए बराबर मानेंगे 42 सेंटीमीटर, और बी बराबर आपका है 36 सेंटीमीटर, और सी बराबर है आपका 34 सेंटीमीटर। कितना है? 34 सेंटीमीटर। सी बराबर आपका है 34 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले वो हीरो का सूत्र एस निकालेंगे। एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? जोड़िए 42 प्लस 36 प्लस 34 और बटे 2। जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? देखिए 6 4 10 और 2 12 की 2 हासिल लगी 1, 3 और 3 6 4 10 और 11, 112 बटे 2। ये आपका आ गया है 56। ये कितना आ गया? 56। देखिए 4 6 4 10 2 12 की 2 हासिल लगी है 4 3 7 3 10 11 112, यानी 56 आपका आ गया। अब 56 के बाद हीरो का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होगा इसका एरिया निकालने के लिए? चूंकि विषम बाहु त्रिभुज है तो लगाइए, सीधा क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे आप? 56 इंटू, अब 56 में से 42 गए, 56 में से 42 गए तो आपका इधर 8 और 6 14। ठीक है। उसके बाद 56 में से ये आपका कितना है? 36, तो आपका बचा 20। ठीक। अब 56 में से घटेंगे आपके 34। जब 34 घटेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो इधर हो जाएगा आपका 6 हो जाएंगे 40, और 6 और 10 16, 16 यानी 50, और 16 और 6 कितने होते हैं? 16 6 22। ठीक है ना। ये आपका 22 आ गया। ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो ये क्या है? इसको करेंगे 7 इंटू 8, इसको करेंगे 2 इंटू 7, इसको क्या करेंगे? इसको करेंगे 4 गुणे 5, और इसको क्या करेंगे? 11 गुणे 2। अब देखो पेयर बनाएंगे। एक तो आपका क्या बन गया? देखो क्या बन गया? यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, ये एक पेयर बन गया, 16 हो गया। ठीक है। और 16 का बाहर क्या निकलेगा? 4। 7 कितनी बार है? 2 बार, तो एक बार 7 हो गया बाहर। ठीक है ना। और क्या हो सकता है इसमें? और आपका 7 चौगु 28, और तो मुझे लग रहा है 8 दूनी 16, और इसका 1 2 बाहर निकल सकता है, ये वाला। ठीक है ना। तो अब इसका मतलब ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है ना। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब अंदर क्या बचा? अंदर केवल बचा है 55। ठीक है। और बाहर कितना बच गया है? बाहर बच गया आपका 56, और अंदर बचा है आपका अंदर बचा है आपका 11 पंचे 55, 11 पंचे 55, और 110। ठीक है। क्योंकि ये वाला भी शायद 1 2 बच गया है, क्योंकि इसका तो 2 ले लिया आपने बाहर, और ये जिसका 4 ले लिया, तो ये वाला 2 जो है वो और बच गया है, यानी वो 56 और ये 110। ये वाला आपका आंसर बिल्कुल। थोड़ा सा कैलकुलेशन थी, वो रूट निकालने का प्रोसेस होता है कि इसको आप फैक्टर करके और इसको आप जो आराम से, तो बाहर 56 निकला और अंदर जो बचा है वो 110 बचा है, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। इसको नोट कर लेना आप, और अगर समझ नहीं आए दोबारा देख लेना। ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, और अगर आपको नोट करना है तो नोट आप कर सकते हैं। ठीक है ना। जल्दी से नोट कर लीजिए
और समझ समझ के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे, अगला क्वेश्चन करके दिखाएंगे कि देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करिए। स्टूडियो बुला लो, हो गया होगा। देखो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका आधार संगत ऊंचाई का दोगुना है, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। देखो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने आपको बताया है कि 1/2 क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है, जो कि आपको दे रखा है 81। लेकिन एक बात उन्होंने बोला है कि इसका जो आधार है वो संगत ऊंचाई का 2 गुना है। संगत ऊंचाई अगर h है, बात समझे ना, संगत ऊंचाई अगर h है तो ये हो जाएगा 2h, और ये h तो है ही पहले से ही, बराबर क्या दे रखा है 81। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, h स्क्वायर बराबर 81 और h का मान हो जाएगा आपका 9, यानी संगत जो ऊंचाई है वो आपकी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। बहुत ही आसान था, आपने कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको कर लिया होगा। आगे देखिए 11वां क्वेश्चन करिए, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 80 सेंटीमीटर है, यदि इसके कर्ण की लंबाई 34 सेंटीमीटर है तो इसकी अन्य 2 भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो बड़ा आसान है, समकोण त्रिभुज की बात अगर कर रहे हैं तो समकोण त्रिभुज जो है आपको पता है इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है और ट्रिपलेट भी इसमें लग जाएंगे। तो देखिए अगर ये 34 है और ये पूरा कितना है, ये पूरा 80 है, पूरा कितना है 80। अब ये मान के चलते हैं कि अगर ये 34 है तो पूरा का 80 है, तो इन 2 भुजाएं कितनी निकलेंगी। तो इसमें तो क्या करेंगे हम, 80 में से हमने अगर 34 माइनस किया है तो 10 में से 4 गए, 6 बचे, यानी कि 46। क्या बचा है 46। आपको पता है निश्चित तौर पर मैं अब दावे के साथ कह सकता हूं कि इसकी ये भुजा 26 होगी, ये भुजा आपकी 10 होगी, ठीक है ना, क्योंकि 34 का वर्ग आप करके देख लो, 34 के वर्ग में आप वर्ग करेंगे तो 26 के वर्ग में 100 जोड़ेंगे तो आपका जो आ जाएगा। तो इसको पूछा है तो अन्य 2 भुजाओं की लंबाई कितनी होगी। अन्य 2 भुजाओं की लंबाई आपकी सॉरी चूंकि 46 है, सॉरी 20 होगा, यहाँ कितना होगा 20, ये 26 है तो ये कितना होगा 20, ठीक है ना, 20 होगा, ये 20 होगा, ये 26 तभी 46 होगा और 34 तो करेंगे तो 80 होगा, यानी कि 20 और 26 सेंटीमीटर ये ट्रिपलेट बन गया है। जब हम 34 का वर्ग करते हैं तो 1156 आता है, कितना आता है 1100। देखो 34 का वर्ग करेंगे तो 1156 आएगा और 20 का वर्ग करेंगे तो 400 आता है और 26 का वर्ग करेंगे तो आपका 676 आता है। तो इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो जब जोड़ेंगे तो 6, 7 और 1100, ये 1176 होता होगा, 1176। तो कहीं ना कहीं ये जो है आपकी जो भुजाएं होंगी वो 20 और 26 होती हैं। तो इसको आप एक बार देख लेना, क्योंकि मैंने आपको तरीका जो बताया है वो ट्रिपलेट का तरीका बताया है कि ये समकोण त्रिभुज है और सभी भुजाएं इसकी अगर 80 हैं और एक भुजा उन्होंने कर्ण दे रखा है 34, तो इनका मतलब ये दोनों भुजाओं का जो योग होगा वो आपका 46 होगा। तो इसमें से आप किसी को मानना पड़ेगा, तो एक भुजा आपकी 20 होगी, दूसरी भुजा आपकी 26 होगी, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको देख लेना, अगर कहीं मिस्टेक वैसे होगी नहीं, अगर लगे तो आप देख लेना इसको अपने हिसाब से, ठीक है ना। आगे देखिए, ठीक है, लॉन्ग मेथड पे नहीं जाते हैं क्योंकि लॉन्ग मेथड में इतना समय नहीं होता हम लोगों के पास कि इसको एग्जाम में कि पूरा लॉन्ग मेथड करें, ऑप्शन से भी कर लेते हैं। आगे देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार इतना है, ऊंचाई इतनी है। तो इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि 1/2, आधार कितना है आपका 126.4 और ऊंचाई आपकी कितनी है 54.8, ठीक है ना। तो इसको आप काट पीट कर लेंगे, काट पीट करने पे क्या जाएगा, ये देखो 2 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या करेंगे, नीचे आपको
100 का करना पड़ेगा, और इसको 2 से जब आप काटेंगे तब क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, 274 आएगा। कितना आएगा, 274 आएगा। और 100 यानी 1264 में 274 का गुणा करके और 2 पॉइंट लगा देंगे। 4 चौको 16, 4 चौको 16 का मतलब ये है, अब इसमें 2 ऑप्शन है, ठीक है ना। अब गुणा करके 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो है आप देख लेना, या तो आपका ऑप्शन ये होगा और या तो ऑप्शन इसका ये होगा। बस मैंने आपको बता दिया, 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा और बाद में 6 आएंगे, 7 छिंग 42, और इसका मतलब गुणा, आप गुणा आपको देखना ही पड़ेगा। गुणा करके या तो ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, यही दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, वो गुणा करके आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। ये भी विषमबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे। एस का मतलब क्या होता है, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। एस मतलब होता है सेमी पैरामीटर, यानी अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो इनको जब जोड़ेंगे तो देखो 5, 6 और 7, तो ये क्या हो जाएगा, 7 6 13 5, 7 और 6 13 और 5 18, यानी एस का मान जो आ जाएगा वो आपका 18 आ जाएगा। जब एस का मान 18 आ जाएगा तो आपको लगाएंगे फॉर्मूला, डायरेक्ट मैं लगा दे रहा हूँ, 2-3 सवाल हो चुके हैं। 18 × 18 में 10 के 8, और 18 में से 12 गए 6, 18 में 14 गए 4। अब इसमें देख लीजिएगा, इसको वही निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, इसको करेंगे हम 2 × 9, इसको करेंगे 8 को 8 ही रहने देने, और इसको क्या करेंगे हम, इसको करेंगे हम 2 × 3, और इसको करेंगे हम 4। अब देखो 8 दूनी कितने होते हैं, 16, 16 का क्या निकलेगा बाहर, 16 का निकलेगा बाहर 4, और इधर 4 का क्या निकलेगा 2, ठीक है। 9 का क्या निकलेगा 3, ठीक है ना। यानी ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म और ये भी खत्म। अंदर क्या बचा 6, तो 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, यानी 24/6, 24/6, यानी ये वाला चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन था, ये 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं आप। तो अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा आप इस पे प्रयास करिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 85 वर्ग सेंटीमीटर और उसका आधार इतना है, तो दिए गए आधार के संगत त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। तो संगत आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, जो कि आपको 85 के बराबर दे रखा है। और आप देखिए कैसे निकालेंगे, इसका शायद जो आंसर आएगा वो देखिए क्या आएगा, 1/2 आधार दे रखा है आपका 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई पूछी है, ऊंचाई को h मानेंगे, और पूरा दे रखा है आपका कितना है 85। देखो तो 5 से काटेंगे 17 अपना 85 होता है, और h का मान होगा 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, यानी कि जो h होगी वो आपकी क्या होगी, आपकी 34 होगी। तो ये भी आसान था, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन आसान आसान ही हो रहे हैं, ताकि आपकी अब आसान आते ही हैं, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं एक त्रिभुज के आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 108 वर्ग सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज के आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, त्रिभुज की जो आधार की लंबाई है वो संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। अगर हम h का जो मान है, देखना h का मान x मानेंगे, तो हमारा जो आधार होगा, आधार जो हमारा आधार होगा वो क्या होगा, 6x + 6 होगा, क्या होगा, x + 6 होगा, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, जब x + 6 होगा तो आप सीधा लगा देंगे फॉर्मूला। क्या लगाएंगे, 1/2 आधार कितना दे रखा है, x + 6 और इंटू x, ठीक है ना, और बराबर आपको दे रखा है ये 108 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे, x² + का 6x और बराबर के ये आ जाएगा आपका 2 से 16, और 2 से 16 इसका मतलब क्या होगा, x² + का 6x और माइनस का 2 से 16 बराबर का 0। ये आपका द्विघात समीकरण बनेगा एक तरीका।
दूसरा तरीका आप ये देखेंगे कि सोच के देखिए, सोच के देखना कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो क्या दे रखा है 108, और त्रिभुज की आधार की लंबाई दे रखी है, आधार की लंबाई यानी दोनों का जो गुणा होगा, दोनों के गुणा का आधा 108 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम इसको ऑप्शन से करते हैं तो ऑप्शन जैसे मान लीजिए हमने एक ऑप्शन लिया 12, तो एक हमारा जो h हो गई 12 हो गई। देखना यहाँ पर, देखना थोड़ा सा हटके देखो, एक तो तरीका ये है, इसमें आपके फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर विधि निकालेंगे तो इसमें हमें कोई एक वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना, और लगभग 12-18 में से कोई एक मिलेगा। तो अब देखिए इसको, तो एक तरीका और है, वो थोड़ा करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ कि इसको जो है कैसे करेंगे। तो देखो कि जैसे मान लीजिए आपने एक पहला ऑप्शन लिया, पहला ऑप्शन x की जगह आपने क्या रखा, आपने h 12 रखा, तो क्या होगा 1/2 12, और 12 और 6 कितना होता है 18, तो 2 से ये काटेंगे तो कितना होगा 6, तो 18 छिंगा कितना होता है 108, सीधा आपका ऑप्शन, यानी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और इससे भी आप करेंगे तो इसके जो फैक्टर होंगे मुझे लग रहा है 18 और 12 ही होंगे, और इसके जो फैक्टर होंगे वो ये होंगे, देखो x प्लस का 18 और x माइनस का 12, ठीक है ना, और बराबर के 0, ये वाला माइनस का आ जाएगा और ये वाला प्लस का आएगा, तो यही हमारा आंसर आपका 12 हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, एग्जाम में जो आपका मन करे, जिस तरीके से आपका दिमाग चले, आपको बस वही प्रोसेस होना चाहिए, वही दिमाग चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर ने जैसा बताया है तो हम वैसा ही करेंगे, हो सकता है आपका दिमाग टीचर से बहुत बेहतर चले और आप अच्छा भी कर सकते हैं। कुछ अपने दिमाग से भी आप क्वेश्चन से किया करो, तोड़ने का प्रयास किया करो, ठीक है ना। आगे देखो, आगे है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 54 सेंटीमीटर लंबा है और प्रत्येक बराबर भुजा 45 सेंटीमीटर है। प्रत्येक जो बराबर भुजा है वो कितने सेंटीमीटर है 45 सेंटीमीटर है। तो देखिए, और इसमें क्या आधार कितना दे रखा है, आधार दे रखा है आपका 54 दे रखा है। तो इसमें देख लीजिए कैसे होगा। देखो, जैसा कि समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे हम बनाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे तो आधार कितना दे रखा है 54 सेंटीमीटर और प्रत्येक बराबर भुजा जो है वो 45 सेंटीमीटर, यानी ये भी 45 है और ये भी 45 है, ठीक है ना। और इसका क्या चाहिए हमें, अगर हमें इसकी ऊंचाई पता लग जाए तो इसका हम एरिया निकाल सकते हैं। तो ऊंचाई कैसे पता लगती है, अब देखिए अगर ऊपर सिरे से इस पर लंब डालेंगे तो ये बराबर 2 भागों में बांटेगा, यानी ये भी 27 हो गया और ये भी 27 हो गया। अगर हमें ऊंचाई पता लग जाए, ऊंचाई अगर पता लग जाए तो डायरेक्ट हमें पता है, और ऊंचाई कैसे निकाल लो, पता करो उससे क्या होगा, h बराबर क्या निकालेंगे 45 का वर्ग क्या होता है, 45 का वर्ग होता है 20-25 में से 27 का वर्ग कितना होता है 729, 27 का वर्ग होगा 729, घटा दीजिए, घटाइए तो 5, 15 में से 9 गए आपके 6 बचे, यहाँ बचा 1 का मतलब हुआ 11, 11 में 2 में कितने बचे 9, और यहाँ कितना बचा आपका, यहाँ आपका बचा है 9 में से कितना बचा है 1296। अब देखिए 1296 जो होता है वो किसका वर्ग होता है, 1296 मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका देखो 30 का कितना होता है, 30 का वर्ग होता है 900, 31 का 961 और 32 का होता है 1024, 32 का होता है 1024, तो ये यानी कि 35, ये 36 का वर्ग होता होगा, कितने का 36 का, क्यों कि 35 का वर्ग होता है 12-25, जो 35 का वर्ग होता है वो 12-25 होता है। तो 35 दूनी 70, इसमें 71 आप ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 1296, ये 36 का वर्ग है। अब तो बड़ा आसान सवाल हो गया, सीधा आप लगा सकते हैं कि 1/2 आधार कितना दे रखा है 54 दे रखा है और इसकी जो ऊंचाई है वो आपने निकाल ली 36 है, 2 से ये काटेंगे 18, अब सीधा गुणा करेंगे 54 का, कैसे गुणा करेंगे 18 चौको 72 की 2 हाथ लगी 7 और 18 पंचे 90 और 7 आपका 97 आ जाएगा, यानी कि 972
972 का मतलब आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं एक बात और बता दूं, इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है ऊंचाई निकालने का, वो भी हम आपको मैंने जब कॉन्सेप्ट आपको कराए थे तो डायरेक्ट फार्मूला भी लिखवाया था कि इसकी ऊंचाई निकालने के लिए होता है कि 1/2 अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस का b², ठीक है ना। इसके अंदर उससे आप जो है उसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भुजा 12 सेंटीमीटर एक समबाहु त्रिभुज एक वृत्त के अंतर्गत बना हुआ है। एक वृत्त के अंतर्गत बना हुआ है, इसकी भुजा कितनी है? इसकी भुजा जो है 12 सेंटीमीटर का एक समबाहु त्रिभुज एक वृत्त के अंतर्गत बना हुआ है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? देखो बड़ा अच्छा सवाल है। जब वृत्त का क्षेत्रफल होगा तो इसका मतलब जो है वृत्त के अंतर्गत, वृत्त के अंतर्गत, वृत्त के अंतर्गत, वृत्त के अंतर्गत, बात समझे ना, वृत्त के अंतर्गत ये इसका सेंटर होगा, ठीक है ना। और जो समबाहु त्रिभुज वृत्त के अंतर्गत बना हुआ है यानी कि त्रिभुज अंदर है, तो इसका मतलब हमारी ये जो होगी ये क्या होगी? हमारी कैपिटल आर होगी, कैपिटल आर होगी। और कैपिटल आर का और भुजा से सीधा संबंध है कि होता है a/√3, a/√3। और a का मान दे रखा है उन्होंने, क्या दे रखा है? 12। a का मान क्या दे रखा है? 12। तो यहाँ से हम r निकाल सकते हैं 12। 12 में √3 का ऊपर नीचे जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगा आपका 4√3, यानी कि जो हमारी जो रेडियस निकल के आई है वो 4√3 निकल के आ गई है। तो हमें उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है कि πr²। पाई, चूंकि आंसर पाई में है तो पाई को रहने दो, पाई को पाई रहने दो, और r² का मतलब आपका 4 का वर्ग 16, 16 48, यानी कि जो आंसर आएगा आपका वो 48 पाई। 48 पाई का मतलब जो है दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बहुत ही आसान सवाल कैसा भी हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, फॉर्मूले पता है कैसे होगा ये पता है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये आपका जो है ये कैपिटल आर की वैल्यू होती है। अगर इसमें स्मॉल आर की बात होती तो a/2√2 निकालते हैं, ये स्मॉल आर होता है, यानी कि ये समबाहु त्रिभुज की भुजा और रेडियस में ये रेशियो होता है। और ये आपका जो होता है वो कैपिटल आर होती है, यानी कि परवृत्त होता है, ये अंतर्वृत्त होता है, ठीक है ना। तो मुझे लगा आपको अच्छा लगा होगा, आप जो है आराम से इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है, इसकी बराबर भुजाओं में से एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। बहुत ही 1 सेकंड का सवाल है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए ये 8 है, ये 5 है, ये भी 5 है, आपको पता है। अगर इस पर हम लंब डालेंगे ये बराबर 2 भागों में बांटेगा, ये 4 हो जाएगा। ट्रिपलेट क्या बनते हैं? जब ये 90 कोण है, ट्रिपलेट क्या बनेगा? तो ये 5 है, ये 4 है, तो निश्चित तौर पर ये कितना होगा? ये 3 होगा। तो ये कह रहे हैं ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अरे भाई ऊंचाई निकाल ली मैंने, कितनी है? 3, और h का मान सीधा आपका 3 सेंटीमीटर है, और 3 सेंटीमीटर आपका हो गया। बस आपको तरीका पता होना चाहिए। ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, ऊपर शीर्ष लंब डालेंगे तो ये बराबर 2 भागों में बांटेगा, यानी 4 और 4 हो जाएगा। तो ये 5 है, ये 4, तो निश्चित तौर पर ये 3 होगा। अनुपात होता है पाइथागोरस में 3, 4, 5 का, ये ट्रिपलेट बनते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए 19वां सवाल। जब एक समबाहु त्रिभुज की भुजा मूल भुजा की 3 गुनी कर दी जाए तो नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र, भैया जब भुजा 3 गुनी हो जाएगी, चूंकि भुजा सूत्र होता है √3/4 भुजा का वर्ग, और भुजा अभी a है और भुजा का 3 गुनी कर दी जाए यानी 3a कर दी जाए तो क्या हो जाएगा? तो इसका वर्ग हो जाएगा, यानी कि 9a² हो जाएगा, है ना। तो आपका कितने गुना हो जाएगा? आपका 9 गुना हो जाएगा, यानी कि वास्तविक क्षेत्रफल का 9 गुना हो जाएगा अगर भुजा 3 गुनी कर दी जाए, ठीक है। आगे देखिए लास्ट सवाल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 39 वर्ग सेंटीमीटर, BC पर D और E। देखिए मैं थोड़ा सा बता दूं आपको किस तरीके से फिगर बनेगा। ये देखो, ये A है, ये B और ये C है। तो कह रहे हैं कि पूरे का जो एरिया है वो 39 है। BC पर D और E, BC पर D और E, D और E, ऐसे 2 बिंदु हैं जिस प्रकार BD, D और EC, यानी ये चारों आपस में गए बराबर हो गए, तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल क्या होगा?
त्रिभुज ए डी सी, यानी इसका पूछा है। भाई आपको पता है ये पूरे का 2/3 है, कितने हिस्से बन गए हैं? इसका एक हिस्सा अगर हम इसको ऐसे करें तो एक हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये बराबर और तीसरा हिस्सा ये बराबर का है। तो तीनों का मान अगर 39 है तो एक का मान 13 हो गया। ये 2 सेक्टर पूछे आपको, यानी कि 13 और 13 कितने हो जाएंगे? 26। यानी इसका जो आंसर होगा वो 26 वर्ग सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। आज की श्रृंखला पूरी हुई, 20 क्वेश्चन मैंने आपको लगवाए हैं और टोटल मुझे लग रहा है कि 40 क्वेश्चन हो गए होंगे त्रिभुज के। मुझे लग रहा है कि अगर आप इतने क्वेश्चन से अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे, अभ्यास कर लेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार लगाएंगे, तो त्रिभुज से ये संबंधित क्वेश्चन एग्जाम से इससे बाहर नहीं जाएगा। और अगर 1-2 क्वेश्चन जाएंगे भी तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको तरीके जो बताएं, कॉन्सेप्ट बताएं, आप अच्छे से पढ़ लेंगे। तो मैं अगला वीडियो में आपको कल आपको मिल जाएगा, रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा, और अगला वीडियो जो होगा वो वृत्त पर होगा। और इसमें जो हम 2D अभी चल रही है, तो त्रिभुज खत्म कंप्लीट हो गया है, तो अब हम वृत्त पर जो है अगला वीडियो बनाएंगे। तो पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे और कॉन्सेप्ट बताने के बाद फिर हम क्वेश्चंस करवाएंगे, उसके भी प्रयास करेंगे लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएँ। ठीक है, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिए ताकि अन्य बच्चों को भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।